जय श्री सुखदेव। मान लोभ तां घट बसे, दम कपट तां साथ। राम रूप जाकू कबहू, भेटे न त्रिभुवन नाथ। स्वामी राम रूप जी महाराज कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं कि मान लोभ तां घट बसे। ये मान बड़ी खतरनाक चीज है। ये मान चाहने वाला सबसे यही चाहता है कि सब मेरा मान सम्मान करें, मेरा नाम हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, बस यही चाहता है सबसे। मान लायक है या नहीं है उतना विचार नहीं करते हैं। अगर मान सम्मान लायक होगा तो मान सम्मान अपने आप ही हो जाएगा। मान सम्मान लायक बने लेकिन मान सम्मान की इच्छाएं कामना न रखें। अगर रखोगे तो अविद्या में डूब जाओगे, अज्ञान में। लोभ, ये लोभ है, ये भी बड़ी खतरनाक वस्तु है। लोभ आते ही दम और कपट उनमें अपने आप आ जाते हैं। बस फिर तो वो लालच बढ़ता है। उनको जैसे तैसे हमारे पास में धन संपत्ति जिसकी कामना होती वो आ जाए, कुछ भी करना पड़े, होगा सो देखा जाएगा। तो उनको भगवान कैसे मिलेंगे बताइए। राम रूप जाकू भेटे नहीं। त्रिभुवननाथ, जो त्रिभुवनपति है, त्रिभुवन गोसाई है, वो सर्वत्र व्यापक है, सब जगह है। वो हमारे हृदय में भी है। वो हमारी हर वस्तु को देखते हैं और लिखते हैं कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, शुभ कर रहे हैं या अशुभ कर रहे हैं। हमारे हृदय में कौन सी वस्तु, कौन से विकार पड़े हुए हैं। उन विकारों को जब तक हम नहीं निकालेंगे तो पूर्णता से भगवान के समर्पण नहीं हो पाएंगे। जितना हम भजन में जोर लगाते हैं कि इतनी माला फेरें, इतना पाठ करें, इतना ठाकुर जी का सुमरण ध्यान आदि करें, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं सोचते हैं कि हमारे में विकार हैं, हमारे में संसार की कामनाएं हैं, भोगों की इच्छाएं हैं। इनको हम मिटा दें, इनको हृदय से बाहर निकाल दें, ये हम कभी सोचते नहीं हैं। जितना भजन में जोर लगा रहे हैं उतना ही जोर हमको हमारे विषयों से, विकारों से हटने के लिए लगाना चाहिए। अगर विषय हमारे भोगों की कामनाएं, इच्छाएं हट जाएगी तो फिर सहज में ही ठाकुर जी में हमारा मन लग जाएगा और सुमरण बढ़ने लग जाएगा। और जो सुमरण भजन होगा वो फिर नष्ट नहीं होगा, अस्थाई से रहेगा, क्योंकि फिर हमसे कोई अपराध नहीं बनेगा, हमसे किसी का अपमान नहीं होगा, किसी की बुराई नहीं होगी, क्योंकि हमारे में कोई तरह का विकार नहीं है, इसलिए नहीं होगी। जब तक हमारे में विकार है, जब तक हम भजन कर रहे हैं तो भी हमारा भजन अस्थाई ठहरेगा नहीं, रुकेगा नहीं। इसलिए पात्रता होनी जरूरी है। पात्रता को धारण करें और फिर ठाकुर जी का सुमरण अगर कम होगा तो ये हमारा अस्थाई होगा, हर कहीं नष्ट नहीं होगा।
नहीं तो भजन तो करते हैं, उससे दूना चौगुना हम नुकसान कर लेते हैं। इसलिए गाठा वाला काम नहीं करना कभी।